अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। आज मैं एक नए गेस्ट के साथ आपके रूबरू हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने डिस्कशन किया था अब्दुल समद भाई से। ये मेरा सेकंड एपिसोड है इंशाल्लाह। ये मेरा फ्यूचर की प्लानिंग है इंशाल्लाह। फ्यूचर में प्रॉपर स्टूडियो में इंशाल्लाह इस तरह का मैं डिफरेंट शख्सियत से, डिफरेंट पर्सनालिटी से मैं टॉक शो करूँगा। उनसे मतलब उनकी सक्सेसफुल स्टोरी है, उनकी ज़िंदगी के जो कामयाब ज़िंदगी रहे, अय्याम रहे, वो कैसे कामयाब हुए। और ख़ासतौर से आज हमारे साथ मंजूर आलम भाई हैं और इनसे मैं जानूँगा कि उनकी जो तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो, क्योंकि एमयू में पढ़ चुके हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन एमयू में किया है, फिर EF यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उन्होंने मास्टर डिग्री किया है, तो अपने में एक बड़ा अचीवमेंट है। और 2 ब्रांड यूनिवर्सिटी में पढ़ना अपने में एक कला है, अपने में एक स्टोरी है। तो आज मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी जो वो मदरसा से उनका जहन कैसे बना, वो एमयू तक कैसे पहुंचे, और उनकी ज़िंदगी में कौन था जो उनको मोटिवेट किया, जो उनके लिए इंस्पिरेशन था कि वो एमयू तक पहुंचे और एमयू से पढ़ने के बाद फिर हैदराबाद आया। तो पहले मैं उनसे बात करूँ कि एमयू तक का आपका सफ़र कैसा रहा। अतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना जो इब्तिदाई तालीम है वो अपने गांव में मैंने लिया। उसके बाद में गांव से लेने के बाद मैं फिर अपने ही ज़िले में एक जामिया आलिया, एक जामिया इस्लामिया मदरसा है, वहाँ से मैंने हिफ्स कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद मैं सालसा तक वहाँ से तालीम लिया। जब मैं मदरसे में था तो बड़ी बड़ी शख्सियत आती थी मेरे मदरसे में और यही कहती थी कि मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं जामिया मिल्लिया से हूँ। तो मेरा भी रुझान थोड़ा बहुत बदला कि यार ये लोग अलीगढ़ से पढ़े हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़े, तो मुझे भी जाना चाहिए वहाँ। फिर मैं तालीम कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी आलमियत, फिर मैं वहाँ से चला गया जामिया आलिया अरबिया मऊनात भंजन। फिर वहाँ मैं जाकर फिर वहाँ जो मेरे असातिज़ा थे वो बहुत ज़्यादा मुझसे इंटरेक्शन थे उनसे मेरा, तो मैं वहाँ बातचीत करता रहा। फिर उन्होंने एक मेरे असातिज़ा में से एक उस्ताद अबुल आला थे, वो पूना यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप लोगों को, मुझे और मेरे क्लास वालों को, कि आप लोग यूनिवर्सिटी का रुख करें। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे जाऊँ, कैसे अप्लाई करूँ फॉर्म के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत सारे सहयोग किया हर एक चीज़ में। फिर मैंने अप्लाई किया ब्रिज कोर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स में मैंने अप्लाई किया। आलमियत के बाद आपने ब्रिज कोर्स में अप्लाई किया। फिर अप्लाई करने के बाद मैं एंट्रेंस के लिए गया, फिर एंट्रेंस दिया, फिर वाइवा के लिए मुझे कॉल आई, फिर मैं वाइवा दिया। फिर वाइवा में के बाद फिर 4 या 5 दिन के बाद मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो फिर मेरा नाम उस लिस्ट में था। फिर मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अलीगढ़ में मेरा एडमिशन हो गया। बस यूं ही ज़िंदगी चली। फिर 1 साल बाद मैं फॉर्म डाला BA के लिए। इससे पहले मैं एक बात ये कर लेता हूँ कि जैसे आप माशाल्लाह एमयू में पढ़े हैं, मेरी भी ख्वाहिश थी एमयू जाने की। और मेरे बड़े अब्बू हैं हाजी अब्दुल रहीम साहब, क्योंकि अलीगढ़ एक्चुअली ब्रांड है। एक हमारे मामू हैं, एक प्रोफेसर जावेद साहब, इनका रिसेंटली इंतकाल हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर थे एमयू में। उनकी वजह से हम लोग एमयू को ज़्यादा जानते थे बजाय JNU के, जामिया के JNU के इफ्लू को। तो मेरे घर वाले भी की ख्वाहिश थी कि मैं या मदीना पढ़ने जाऊँ या एमयू जाऊँ, लेकिन एमयू मैं वहाँ जा नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। फिर मैंने JNU का प्लान बनाया, फिर मैं हैदराबाद आ गया। लेकिन एक ब्रांड है, ये बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है कि आपने एमयू में आपने तालीम ली। और ये जो ब्रिज का कोर्स है कितने साल का होता है? ये 1 साल का कोर्स है जो सिर्फ मदरसा। उसका बेनिफिट क्या है? मान लीजिए कोई ब्रिज कोर्स में एडमिशन है तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि कम से कम वो माहौल की मतलब यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से वाकिफ हो जाता है और उसको क्या करना चाहिए आगे। ये था कि सुना हो कि ब्रिज कोर्स करने के बाद आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। हाँ, सही है। नहीं, सिर्फ इंजीनियर और मेडिकल में आप नहीं जा सकते, बाकी हाँ सब में ह्यूमैनिटीज वगैरह में आप बड़े आसानी से जा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली नहीं जा सकता कोई मतलब कोई नदवे से या दियोबंद जहाँ से भी पढ़ा हो कोई नहीं जा सकते, सनाबिल से तो डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकता है। नहीं जा सकते। ब्रिज कोर्स से मतलब क्या होगा? मतलब ये होता है कि ब्रिज कोर्स में से बहुत सारी चीजें, वहाँ साइंस वगैरह पढ़ा दी जाती है, इंग्लिश वगैरह पढ़ा दी जाती है, तो जिससे बच्चे को थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ा देते हैं। हाँ, बेसिक चीजें पढ़ा तो बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाती है और फिर वो वाकिफ भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से, बहुत सारी चीजों से।
तो मंजूर भाई, आपने एमयू में ग्रेजुएशन किया, आपने बीए किया वहाँ से, तो आप एमए के लिए जामिया जा सकते थे, जेएनयू जा सकते थे, या एमयू में कर सकते थे, क्योंकि एमयू एक ब्रांड है। तो आप हैदराबाद का आपने कैसे सफ़र किया? आप इफ्लू में कौन सी ऐसी चीज़ लगी कि जो चीज़ आपको मतलब अट्रैक्ट करके वो इफ्लू ले आई? यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला था, एक एमयू का डाला था, एक जेएनयू का डाला था और एक इफ्लू का डाला था। 3 यूनिवर्सिटी। तो मेरा एमयू में भी हो गया था और इफल यूनिवर्सिटी में भी हुआ, और जेएनयू में कुछ नंबर से रह गए। फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि एमयू में एडमिशन ले लो, तो मैं कहा कि नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी का भी टैग होना बहुत ज़रूरी है, और इससे बहुत ज़्यादा वहाँ का माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और सारी चीज़ें, और दूसरे भी प्रोफेसर रहेंगे तो उनसे भी यहाँ का, हाँ जी, वही सारी चीज़ें। तो मैं इफल यूनिवर्सिटी आया और यहाँ के बारे में सुनता था कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ भी मैं आया तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल जो था इंग्लिश का काफ़ी अच्छा रहा, और इसी से मैं मुतासिर हूँ, बाकी चीज़ों से यहाँ के मुतासिर नहीं उतना। यानी यहाँ के इफ्लू का मतलब जो आप मैं जो सोच के आया था, माहौल अच्छा लगा आपको, हाँ, और इंग्लिश इंप्रूव करने का ज़रा मौका ज़्यादा मिला है यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा मिला, हाँ। थोड़ा ज़्यादा लोग ज़्यादा बोलते हैं, आप साउथ नॉर्थ में चले जाए वहाँ ज़रा इंग्लिश का माहौल कम होता है, कम, बहुत थोड़ा कम ज़्यादा होता ऐसा है, बहुत कम होता तो है। ये आपको एक अच्छा पॉइंट लगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जितना यहाँ इंग्लिश बोली जाती है शायद कि इतना ना जामे मिलिया में बोली जाती है, इवन जेएनयू में भी इतनी नहीं बोली जाती है। लोग, हमारे नॉर्थ के लोग कहते हैं कि आप जेएनयू जाए, वहाँ देखिए बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, ये ऐसा है नहीं। मैं कई बार जेएनयू का रुक गया हूँ, हाँ, तो जो मैं यहाँ माहौल देखा इंग्लिश में, वाकई ये काबिल तारीफ है। तो वही सारी चीज़ होती है, इंसान को डिफरेंट जगहों पे जाने से डिफरेंट नॉलेज भी मिलती है। तो वही सारी चीज़ होती है, इंसान को डिफरेंट जगहों पे जाने से डिफरेंट नॉलेज भी मिलती है। आखिरी आप सवाल करता हूँ मंजूर भाई, हमारे जो नए जनरेशन है, मैं बात नहीं करूँ सिर्फ मदारिस के तलबा के लिए, मदारिस वाले तो 5-10% हमारे कौम के 10% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 90% बच्चे हमारे स्कूल्स वगैरह में हैं जो 10 पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, 12 पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, जो 8 क्लास पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। और मैं बहुत सारे लोग देखा हूँ मेरी जिंदगी में, मेरे बहुत सारे दोस्त थे मुंबई वगैरह के, 9वीं बनने के बाद ही छोड़ दिए, क्योंकि लोग 9वीं बन भी नहीं पाए, बीच में पढ़ाई छोड़ दिए। तो ये न्यू जनरेशन के लिए आप क्या उसको मतलब मैसेज देना चाहते हैं, और उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, उन्हें क्यों आगे बढ़ना चाहिए? और मैं एक चीज़ मैं ये एक आइडिया करना चाह रहा हूँ कि जैसे जो मेरी एक सोच क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आप, जैसे आपने मास्टर डिग्री किया, मैंने भी किया मास्टर डिग्री, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप मास्टर डिग्री पढ़ करके या इंजीनियरिंग करके आप कोई नौकरी करें। आप कोई अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपके नॉलेज है, आप इंजीनियर पढ़े हैं, आपकी सब कुछ अच्छा, आपके नॉलेज है, आप अपने बिजनेस को उठा सकते हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड आजकल मैं देख रहा हूँ, MBA चाय वाला, PhD चाय वाला, इस तरह के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग मैं देखा हूँ कि मतलब एक इंजीनियरिंग लड़का था, नौकरी करता, नौकरी छोड़ करके वो वड़ा पाव बेचने लगा। तो ये कि क्योंकि पढ़ने का बंदा है तो बिजनेस में वो दिमाग लगाता है, उसको फैलाता है। तो ये नहीं कि पढ़ करके आप नौकरी ही करें, आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कारोबार कोई छोटा होता है। आप अमेजन कंपनी के एग्जांपल लीजिए, अमेजन कंपनी 3 लाख रुपए से उन्होंने शुरू किया था, 3 लाख रुपए से, और आज वो अरबों खरबों का मालिक है। तो ये देखिए, ये कोई छोटी बिजनेस होता है, कोई बिजनेस छोटी से शुरू होता है। आप कोई भी ले लीजिए, मुकेश अंबानी ले लीजिए, आप कोई दुनिया के कोई बड़ा टाटा वाले, मतलब हर एक बंदे की जो मतलब कोई माँ के पेट से कोई मालदार पैदा नहीं होता है, ये कोई आइडिया लेके वहां से नहीं आता, बल्कि दुनिया में सीखता है, अपने फेलियर से सीखता है, अपने जो लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस सीखता है, फिर जाकर उस नतीजे तक पहुंचता है। तो यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को कम से कम जो उसकी तालीम हो वो ग्रेजुएशन हो कम से कम। सही बात। कोई भी ऐसा जाहिल मुझे बता दीजिए जो बहुत बड़ा बिजनेस हो, जिसका नाम रहा हो, क्योंकि पढ़ाई करने से उसकी तफकीर में वसीयत आती है, जबरदस्त ये चीज़ है। और पढ़ाई करने से बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाती है जो इंसान को डूबते हुए बचा देती है, मतलब डूबते हुए बिजनेस को मतलब हाँ ऊपर उठा देती है। उसको मार्केटिंग कैसे की जाए, लोग अट्रैक्ट कैसे किया जाए, वो सारी चीजें वो। अगर मैं कहूँ जाहिल के पास अगर आप 50 करोड़ रुपए दे दें तो बमुश्किल है कि वो अच्छी तरीके से अपना बिजनेस रन कर पाए। अगर एक पढ़े लिखे इंसान को आप 30 लाख रुपए दे दें, उसको 1 साल के बाद जबरदस्त आपने जबरदस्त बता दिया कि मतलब आप, क्योंकि अपने बिजनेस में भी आप नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। आपके पास देखिए जिंदगी में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट होता है,
अल्लाह ने हर इंसान को टर्निंग पॉइंट देता है कि इंसान इसको रियलाइज करके वो आगे बढ़ता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, नुकसान जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसको मतलब आगे बढ़ सकते हैं, एक टर्न ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ है जिंदगी में, हमें अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दी है, अल्लाह ने जो हमें एक मौका दिया है, यानी अपॉर्चुनिटी जो है इज इक्वल फॉर एवरीवन। अपॉर्चुनिटी इक्वल, सबके लिए इक्वल, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा है कोई कम है। देखिए आप ही क्लास में दो चार लोग एक साथ में हम लोग साथी होते हैं, कोई बंदा उठ करके ऊपर चला जाता है, क्यों चला जाता है? उसके अंदर वो एबिलिटी होती है, वो शुरू से मतलब उसके लिए वो काम करता है, एक अपना टारगेट बनाता है, अपना एक गोल सेटअप करता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मंजूर भाई का, माशाल्लाह एक हेल्दी डिस्कशन रहा उनके साथ। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह किसी और मेरे भाई के साथ इंशाल्लाह मिलूंगा और वो अच्छी चीज़ इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।